मंच, वीरों की धरती, कमार तोरंग मैदान से आप सभी को मेरा जोहार। साथियों, इससे पूर्व में सभी वक्ताओं ने लगभग विस्तार से आप समझ बातें रख दिए हैं, फिर भी मैं आप सभी को जो बातें छूट गई है या जिस बात से हम लोग अवगत नहीं हो पा रहे हैं, वो चीज को आप सबके माइंड में रिमाइंडर कराने के लिए मैं संक्षेप में 2 शब्द आप सबके बीच में रख रहा हूं। लगभग हम सभी को जानते हैं कि देवड़ी देवी हम आदिवासियों का है, विशेषकर हम मुंडा समाजों का है, लेकिन ये देवड़ी देवी कोई सामान्य चीज नहीं है। हम सबके लिए सामान्य चीज इसलिए नहीं है क्योंकि ये हमारी आस्था का प्रतीक है। देवड़ी देवी इसलिए सामान्य नहीं है, ये हम आदिवासियों का गौरवान्वित है, और ये गौरवान्वित देवड़ी देवी को हम सब यूं ही छीनने नहीं देंगे। चाहे प्रशासन इस लड़ाई, इस आंदोलन में कितनों को जेल में डाले, हम सब जेल जाने के लिए तैयार हैं। प्रशासन से इस मंच में कहना चाहूंगा, होटवार जेल का दीवार बड़ा कर ले, क्योंकि आदिवासी जेल जाने के लिए तैयार है और ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आज जेल होगा, बेल होगा कि देवड़ी देवी का आंदोलन होगा, क्योंकि ये आदिवासी, ये वीरों का धरती से अभी उन्मूलन थमनी नहीं चाहिए। ये लड़ाई हम आदिवासियों की सामान्य लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई लगभग हम इस लड़ाई में कम से कम, हम जमशेदपुर से बिलोंग करते हैं, 2018 से हम इस देवड़ी गिरी, इस गांव से एक घर, एक परिवार से जुड़े हुए हैं। इस लड़ाई में न जाने कितने साथी को खोया है, कितने साथी को पाया है। इसलिए ये लड़ाई एक खून का बलिदान से ये हमारी लड़ाई है। साथियों, ये लड़ाई हमारा कोई धार्मिक लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हमारा संवैधानिक लड़ाई है, ग्राम सभाओं का हक अधिकार की लड़ाई है। इसलिए ग्राम सभाओं का हक अधिकार की लड़ाई मैं कह रहा हूं क्योंकि 1908 में, इससे पूर्व में दलालों ने कह दिया है, फिर भी मैं उस चीज को दोहराना चाह रहा हूं। 1908 का सेटलमेंट में साफ मुंडाओं के नाम पे खतियान में दर्ज है। मैं प्रशासन से पूछना चाहूंगा, सरकार से पूछना चाहूंगा, एक कटी जमीन, CNTF जमीन एक गैर आदिवासी पांडा के नाम पे कैसे हो गया? इसका जवाब दे हम आदिवासियों को। इससे पहले लड़ाई निरंतर होती रहती है। आप सभी को जानकारी देना चाहूंगा, ये लड़ाई इस समय इसलिए व्यापक हो चुकी है, क्षेत्र के विधायक आप सबों का विकास मुंडा 8 करोड़ का फंड लाया है देवड़ी में सौंदर्यकरण के नाम से, आप सबको पता होगा। वो फंड नहीं है, वो देवड़ी गांव का विस्थापन के कागज है। आप सभी को हम यही तो जानते हैं कि देवड़ी देवी लूट रहा है, नहीं, देवड़ी देवी तो लूट रहा है। साथ साथ देवड़ी गांव के करीब 150 घर टूट रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं। सरकार के उन लोगों को मुआवजा तय किया या कौन से कानून में CNTF और खुदकटी जमीन किसी गैर आदिवासी के नाम पे हस्तांतरण हुआ है? उसका जवाब हम आदिवासियों को जानना चाहिए। और प्रशासन इसका जवाब अगर नहीं देती है तो जो प्रस्ताव में हम सब पारित कर चुके हैं, उस आधार पे, शेड्यूल आधार पे आप सभी का साथ और सहयोग की अपेक्षा ये मंच आप सबसे रखती है। ये लड़ाई यूं नहीं है, ये भीड़ नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं, ये लड़ाई संवैधानिक लड़ाई है, कानूनी लड़ाई है। एक कानूनी लड़ाई को कानूनी ढंग से लड़ाई जाएंगे। किसी भी वक्ता या नेतृत्वकर्ता या किसी राजनीतिक पार्टी के बातों में या आवेश में मैं समाज के समस्त लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, ये लड़ाई कानूनी रूप से लड़ाई जाना चाहिए, ना कि हम ये संवैधानिक से। आज हमारे दो बड़े दौरा बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है, संघर्ष करते हुए देवड़ी देवी को बचाने के दरमियान जेल जा चुके हैं। लेकिन केस
के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी आप सबको देना चाहूंगा। इस संदर्भ में टोटल 19 लोगों का केस हो चुका है, उसमें ज्यादा लोगों को आदमी का चालान हो चुका है। 16 लोग केस की बेल का प्रक्रिया में है, एक आदमी का हम सबको अभी तक हमारे नॉलेज में नहीं है। 16 लोगों का डेट अगला तारीख सिविल कोर्ट में हमारे 7 तारीख को है, उस दिन देखते हैं क्या होता है। जैसे ही होगा मीडिया के माध्यम से हो या इस मंच से माध्यम हो, आप सभी को हम सब अवगत कराएंगे। ये लड़ाई कानूनी भी होनी चाहिए और हमारी कागज कलम की भी लड़ाई होनी चाहिए। साथ ही साथ ये मंच दादा ने जो प्रस्ताव रखे हैं, मैं इस प्रस्ताव में कुछ इंक्लूड करना चाहूंगा। आज इस मंच से ही एक ठोस टीम की जरूरत है जो हमेशा सभी तरह से लड़ाई के लिए सक्षम हो। कुछ अभी वर्तमान में धीरे धीरे जो टीम बनी है बहुत ही छोटा टीम है और बहुत कम समय में समाज के लोगों तक हमारी बात पहुंची है या नहीं पहुंची है, इसके लिए मैं क्षमा करती हूं। और साथ ही साथ बहुत सारे लोग दूर दराज से आए हैं, मैं इस समिति का एक प्रमुख हिस्सा हूं, इसलिए हो सके इस मंच से आप सबको बात रखने के लिए नहीं भी मिला हो तो उसके लिए मैं क्षमा करती हूँ। और हमारा संगठन और हमारा बैनर इसलिए क्षमा करती हूँ। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा साथी, जो विशेष बात है आप सबके समझ रखा हूँ। धन्यवाद, जोहार।